आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, जो आपने इस पवित्र शंखलोक को एक असुर से मुक्त कराया, हमारे जीवन की रक्षा की, और वो भी निस्वार्थ। शंखदेव, मैंने तो बस अपने मनुष्य होने का धर्म निभाया, और परोपकार ही तो मनुष्य का पहला धर्म। उसे मैं कैसे छोड़ देता? राजन, हम सभी आपके ऋणी हैं। धन्यवाद देवी। शंखदेव, आपका शंख। राजन, ये शंख अब आप अपने पास ही रखें। मैं इसे रखूं? हाँ राजन, ये शंख आपने हित और अपनी निस्वार्थ भावना से अर्जित किया है। ये शंख अब देखने में केवल एक शंख है, किंतु वास्तव में एक निधि बन चुका है। इस शंख के द्वारा आप कोई भी असंभव कार्य सहजता से संभव कर सकते हैं। इस बहुमूल्य उपहार के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देवी, अब हमें चलना चाहिए। तनिक भी विलंब स्वर्ण से बने लोगों के लिए घातक होगा। चलिए। आइए। प्रणाम शंख। प्रणाम। आइए। राजन, रुकिए जरा, थमिए जरा। आप सोच रहे होंगे कि आपने परोपकार की परीक्षा तो पार कर ली और अब आप परोपकार की सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने परोपकार की परीक्षा जरूर पार कर ली, परंतु अब भी आप परोपकार की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि परोपकार की परीक्षा को पार करने के लिए आपको निर्णय की परीक्षा का पार करना भी बहुत जरूरी है, जो कि परोपकार की परीक्षा का ही हिस्सा है। मैं परीक्षा के लिए तैयार। अच्छा, नहीं, अगर आप परीक्षा के लिए तैयार ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप थक गए हो, चूर हो गए हो, टूट गए हो, हार गए हो, बिखर गए हो, तो आप ना भी कह सकते हैं। क्योंकि वैसे भी सिंहासन तो आपको मिलने से रहा, तो आप क्यों बेवजह पकवान बना रहे हैं? श्रीमान बेताल, मैं परीक्षा तो दूंगा ही, क्योंकि जिस महान सिंहासन को प्राप्त करने की मैं चेष्टा कर रहा हूं, वो आप जैसे महान मित्र के महान मित्र का महान सिंहासन है। क्या हुआ? आपको कुछ समझ में नहीं है? नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, मतलब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है, परंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अगर खुलकर कहेंगे तो अच्छा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तैयार। तो ठीक है, किंतु याद रहे, अगर आप इस निर्णय की परीक्षा में असफल हुए तो फिर भूल जाइएगा सिंहासन को। आइए। आप आ गए राजन? कैसे नहीं आता ऋषिवर, आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ था। एक असुर का तो मैंने अंत कर दिया, अब इस अभिशाप रूपी असुर का अंत करना बाकी है। तो बताइए ऋषिवर, इन लोगों को अभिशाप मुक्त कैसे करें? राजन, इन सबको अभिशाप मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। कैसा अनुष्ठान ऋषिवर, और क्या करना होगा उसमें? राजन, देवी मत्स्यगंधा के खुशी के आंसू तथा दक्षिणामुखी शंख के साथ एक सम्मिलित अनुष्ठान करना होगा। ऋषिवर, क्या इस अनुष्ठान से इनका अभिशाप दूर हो जाएगा? अवश्य राजन, क्योंकि इस अभिशाप का कारण ही है मत्स्यगंधा का क्रोध तथा दक्षिणामुखी शंख का दुरुपयोग। इस अनुष्ठान से इन दोनों की अशुद्धता पवित्र हो जाएगी तथा शांत भी। तो चलिए ऋषिवर, बिना विलंब किए इस अनुष्ठान को करते हैं। किंतु राजन,
यह अनुष्ठान प्रातः काल ही हो सकता है। राजन, हाँ ऋषिवर। इस अनुष्ठान में एक गंभीर समस्या है। क्या ऋषिवर? राजन, आपने जो अपने परोपकार से पुण्य प्राप्त किए हैं वो सभी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। कोई बात नहीं ऋषिवर, इनके उद्धार के लिए मैं अपने जीवन के सारे पुण्यों का त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए इस अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। राजा भोज, श्रीमान बेताल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजन, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। आपका निर्णय अनुचित है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, आप कुछ भूल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? बताइए राजन, कहाँ है वो पवित्र निधि जिसे लाने का आपको प्रयत्न करना था, जिसमें दूसरों के हित की भावना हो, निस्वार्थ कार्य की भावना हो? कहाँ है वो निधि? आप भूल रहे हैं राजन, वो निधि आप ही के पास है और उसी में सारा पुण्य छिपा हुआ है। ये शंख आपने हित और अपनी निस्वार्थ भावना से अर्जित किया है। ये शंख अब देखने में केवल एक शंख है, किंतु वास्तव में एक निधि बन चुका है। इस शंख के द्वारा आप कोई भी असंभव कार्य सहजता से संभव कर सकते हैं। याद आया आपको? राजन, एक बात जान लीजिए कि वो निधि आपके पास है, लेकिन उसका सारा पुण्य कल अनुष्ठान शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, और साथ ही समाप्त हो जाएगी आपकी सिंहासन को पाने की लालसा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किंतु परंतु उसके लिए आपको उसे लेकर अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। जाना हो? इन्हें इस तरह आधा सजीव और आधा निर्जीव छोड़कर? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोच लीजिए, आप अपनी प्रजा को उस दिव्य सिंहासन का लाभ नहीं दे पाएंगे राजन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप इन सब के प्राणों को बचाने जाएंगे तो सिंहासन को तो कभी नहीं पा सकेंगे। तो अब आप सोच लीजिए, आपको क्या चाहिए? इनके प्राण बचाने हैं या सिंहासन को पाना है? अब देखते हैं कि महान राजा भोज क्या निर्णय लेते हैं। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। मैं गुफा में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं स्वाहा। देवी, आपके खुशी के आंसू ही इन सभी के जीवन के रक्षा सूत्र हैं। यदि आप हृदय से प्रसन्न होकर अपने आंसू देंगी तो। क्यों नहीं देंगे? प्राण हम में भी है, भावना हम में भी है। मोल जानते हैं आंसुओं के भी और किलकारियों का भी।
धन्य हो भगवान, हम बच गए। हाँ मित्र, भगवान की कृपा से हम बच गए। जय हो, जय हो, जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, जो आपने हमारा जीवन लौटा दिया। ये पूरा संसार एक परिवार है, और परिवार में कोई भी दुखी रहे तो ये हर एक मनुष्य का दायित्व है कि उसके दुख को दूर करे। इसलिए मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। क्षमा महाराज। सामंत, तुम अपराधी मेरे नहीं हो, देवी मत्स्यगंधा के। इसलिए क्षमा भी उनसे मांगो, मुझसे नहीं। हे देवी, इस पापी अधर्मी को क्षमा कर दीजिए। मैं लोभी हूँ, स्वार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो सामंत, पाप को स्वीकार कर लेने से पाप पाप नहीं रह जाता, प्रायश्चित बन जाता है। तुमने अपना पाप स्वीकार कर लिया है और यही तुम्हारा प्रायश्चित है। आज से मैं इस व्यवस्था को ही समाप्त करती हूँ, ताकि भविष्य में कोई भी ये पाप ना कर सके। अब मनुष्य को केवल मछलियों को भोजन कराने का ही पुण्य मिलेगा। जो सिद्धि प्राप्ति के लिए इनकी आहुति देगा वो पाप का भागी होगा और वो सिद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम सबका जीवन बचाने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भोज की, राजा भोज की। प्रजाजनों, जय जयकार के असली अधिकारी हमारे गुरुदेव ऋषि ज्ञानवेश्वर हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस दुर्गम कार्य को करने में सफल हो सका। महान तो आप हैं राजन, महत्वपूर्ण होती है पात्रता, जिसके आप साक्षात उदाहरण हैं। अच्छा गुरुदेव, अब आज्ञा दें, मुझे देवी मत्स्यगंधा को जलपरियों के पास वापस पहुंचाना। वो प्रतीक्षा कर रही होंगी। आयुष्मान भव। राजन, हमारी सहेलियां आपका स्वागत कर रही हैं। राजन, आप हमारी राजकुमारी मत्स्यगंधा को वापस ले आए। हमारे बुझे हुए मन में खुशियों के दीप जलाएं। हमारा संपूर्ण मत्स्यलोक आपका आभारी है। राजन, आपसे एक निवेदन है। निवेदन नहीं दे रही, आप आदेश करिए। आप हमारे लोक चलें और हमें अपने आतिथ्य का अवसर दें। देवी, आपका आतिथ्य ग्रहण करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण मुझे भी जाना होगा, आवश्यक कार्य, इसलिए आज्ञा दें। आवश्यक कार्य है तो नहीं रोकेंगे, परंतु आश्वासन दें कि आप आएंगे। पूरा आश्वासन नहीं, मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं कभी ना कभी आपके मत्स्यलोक अवश्य आऊंगा। प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम देवी। प्रणाम। आइए राजन, आइए। आखिरकार आपने वही किया जो आपके मन ने कहा।
अब आपको अपने निर्णय पर अफसोस हो रहा होगा। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं श्रीमान विधाता, मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं। बस अफसोस इस बात का है कि अपनी प्रजा को ये दिव्य सिंहासन नहीं दे पाया। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आप कह दीजिए। रुकिए राजन। श्रीमान, ये शंख? हाँ राजन, शंख। चौंकिए मत राजन, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे मैं आपको शंख नहीं बल्कि बिच्छू दिखा रहा हूं। ये शंख आपका है राजन। आपने इस निधि को कमाया है, लीजिए। अरे लीजिए लीजिए और कीजिए शंखनाद। आपने ना सिर्फ निर्णय की परीक्षा पार की बल्कि परोपकार की परीक्षा भी पार कर ली है। और अब ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप परोपकार की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अरे 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 रुकिए रुकिए राजन, इतनी भी क्या जल्दी है सिंहासन प्राप्त करने की, और ऐसी भी क्या जल्दी है सारी सीढ़ियां चढ़ जाने की। सुनिए, आपने परोपकार की परीक्षा तो पार कर ली, लेकिन राजन ये मेरे मित्र का सिंहासन है जिसे पाना आपके लिए असंभव है। मेरे महान मित्र का सिंहासन। आगे की परीक्षाएं और भी कठिन है। मैं हर परीक्षा में सफल होऊंगा।